हेलो 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 वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एग्जाम फॉर इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो हम एक टॉपिक आप लोगों के लिए डिस्कस करने आए हैं वो है नोट्स कैसे बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आखिरी के समय चल रहा है। अगर अभी आपने जो नोट्स बनाए हैं, अभी जैसे हम लोग आपकी क्या कहते हैं वन शॉट ले रहे हैं बहुत सारी, तो ऐसी स्टेज में नोट्स आपको रिवीजन के लिए कैसे बनानी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो उसके पहले जाने से पहले एक श्लोक है जो मैंने देखा था, बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है। ये श्लोक है आपका। हम बात करेंगे नोट्स कैसे बनाए। तो ये श्लोक है, यावत स्वस्थमिदम कलेवर ग्रहम यावत च दूरे जरा यावत शक्तिरेन यावत शक्तिर अप्रतिहता यावत छड़ो आयुषः आत्मश्रेयसतावदे विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवनम तो कूप खननम प्रद्युत्मान क्रीविशः। बहुत अच्छा श्लोक है। क्या श्लोक है इसके बारे में? देखो, जब तक तुम्हारी बॉडी अच्छी है तब तक तुम लोग सही से मेहनत करो। ठीक है, क्योंकि जब एंड टाइम आएगा उस वक्त आप मेहनत नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? प्रोदीप्ते भवनम तो कूप खननम प्रद्युत्मान क्रीविशः। मतलब अगर आखिरी में आपको क्या कहते हैं आग लग गई, घर में आग लग गई, तो उस वक्त कुआं खोदने से क्या फायदा? कुआं पहले ही खोद कर रखना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे बता रही है कि भैया इट इज फ्यूटाइल टू डिग अ वेल व्हेन द हाउस इज ऑन फायर। जब आपके घर में आग लगी हुई है तो भैया आग तो कुआं मत खोदो, कुआं पहले खोद करके रखो। इसी तरीके से आज की क्लास में आपको नोट्स पहले बना के रखना है। अगर आपके नोट्स पहले नहीं बने तो आखिरी में आप नोट्स बनाने के पे जाओगे, कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। सुनो, ये आपकी एनसीईआरटी की किताब होती है। एनसीईआरटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इसका समरी। इसकी समरी आपको दिखाओगे, इसमें समरी लिखा होता है लास्ट में ब्लू कलर में। तो मैंने ऐसे ही एज इट इज उठा लिया है, ब्लू कलर की होती है समरी। ठीक है, समरी है, उसको आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो उसको पढ़ना है, समरी को पढ़ना है। ठीक है, समरी में आपका जितना जो कुछ दिया गया है वो सबसे ज्यादा यूजफुल आपकी समरी है। ये समझना, समरी पढ़ करके ही आप अगर नीट की तैयारी करते हैं तो नीट में आप समरी पढ़ करके ही, कुल मिलाकर के मैं बोलूं तो कम से कम 80 से 90% मार्क्स आप समरी पढ़ के, केवल समरी पढ़ करके आप निकाल सकते हैं। केवल समरी पढ़ के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हो जाता है तो ठीक, ये लिख लो। फिर इसके बाद आप लोग को क्या करना है कि एक पेज लेना है, एक पेज लेना है। ये पेज में आपको सबसे पहले टॉपिक के जितने भी फॉर्मूले हैं, टॉपिक के फॉर्मूले फॉर्मूले ठीक, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे यहां पे नोट डाउन कर लेने हैं। सारे फॉर्मूले नोट डाउन करने हैं। फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है? टॉपिक के फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको अपनी किताब के, जैसे हम यहां पर ही देखो, ये वाला मेरा पहला पेज है, चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन मोशन का पहला पेज है। ठीक है, तो इसके पहले आपको ये वाला पेज चिपका देना। ये वाला पेज चिपका देना, यहां पे आपको सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं। जैसे होता है आपका क्या कहते हैं, इसमें आपका होता है आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, क्या? आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं आई इक्वल्स टू क्या होता है आपका इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको आई को अगर डिस्क्रीट है तो क्या हो जाता है आपका आई इक्वल्स एन इक्वल्स टू 0 एन इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू 1 टू एन, आई इक्वल्स टू 1 से एन तक, और एम आई आर आई स्क्वायर, हाँ के ना, एम आई आर आई स्क्वायर। इस तरीके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे आपको यहां पे लिख लेने हैं। और इसको कहां चिपकाना है? आपने एनसीईआरटी की किताब के जो चैप्टर है उसके पहले वाले पन्ने में। क्यों बेटा? जब तुम्हारे आखिरी के टाइम आएगा, जब तुम्हारा नीट का एग्जाम पास में आएगा, तुम नहीं पूरी किताब पलट सकते हो। क्या तुम पलट सकते हो? नहीं पलट सकते हो भैया। अगर नहीं पलट सकते हो तो पहले क्या, उसका प्रिपरेशन कर लो। अगर तुम यही केवल समरी को भी आपको अपने हिसाब से, जैसे इसमें लिखा है एक कोई कॉन्सेप्ट लिखा है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में क्या इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन कर लो, या फिर उसको पहले नोट डाउन कर लो। खुद लिखोगे तो क्या होगा? याद रहेगा। खुद लिखोगे तो याद रहेगा। इसमें पढ़ने से अच्छा है खुद लिखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, फिर जैसे तुम्हारा पेज है,
तो पेज में भी क्या करो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दो। पेज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, उसको क्या करना है आपको, हाईलाइट कर देना। जैसे ये है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया, इंपॉर्टेंट पेज है उसको हाईलाइट कर, जो इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, फॉर्मूलेस को अंडरलाइन करके रखना। फॉर्मूलेस को वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहां पर ऑलरेडी इस वाले पेज में आपने ऑलरेडी लिख रखा है। इसमें क्या आपने ऑलरेडी लिख रखा है, तो आपको फॉर्मूलेस के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ये तो हो गया। अब सुनो, एक पेज और बनाओगे, एक पेज आप और बनाओगे। क्या करोगे, एक पेज और बनाना है। ये क्या है, ये आपका एंड का पेज रहेगा, ये पेज आपका एंड का पेज रहेगा। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें लिखना है। देखो तुम लोग जब सवाल सॉल्व करते हो तो क्या होता है, नए नए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे ये नहीं लगा था, यहाँ पे मैंने ये गलती की, तो यहाँ पे लिखना है आपको गलती। आपको अपनी जितनी भी गलतियां हुई हैं आपसे, आपसे जो गलतियां हुई है, तो यहाँ पे मिस्टेक्स लिखनी है। मिस्टेक्स, आपसे जितनी गलती हुई पेपर सॉल्व करते हैं सब जब पढ़ रहे हैं, तो मिस्टेक। और ये लगाना है कहां पर, आपके आखिरी पेज के पीछे, आखिरी पेज के पीछे। ये याद रखिएगा, आखिरी पेज होगा चैप्टर का, आखिरी पेज उसके पीछे बनाना है, लिखना है। क्या करना है, उसके आखिरी पेज के पीछे लिखना। इसको आगे क्यों नहीं लगाना भैया, जब खोलोगे और मिस्टेक्स दिख रही तो तुम्हारा मॉरल अपने आप डाउन हो जाएगा। तो इसको आखिरी में रखोगे तो तुम्हें ये पता होगा कि भाई यहाँ यहाँ है। और आखिरी में आपकी एक्सरसाइज भी होती है, तो एक्सरसाइज में भी आप बात कर सकते हो कि जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में हमने सॉल्व किया और सही नहीं आया, तो हम लोग ने 5 पे लिखा और यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होगा, हिंदी में लिख दिया थोड़ा, जो हमें समझ में आ जाए। इसको हिंदी में लिख दो कि भाई यहाँ पर हमने ये गलती की। ये नहीं लिखना है हमने ये गलती की, हमने कुछ गलती की, या यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर हमने कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगाया, कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। ये चीज अगर आप अपनाते हैं तो आपको ये याद रखना कि आखिरी टाइम जब आप नीट का एग्जाम देने वाले हो, आप उससे 5 दिन पहले रिवीजन पूरे का पूरे सिलेबस का 1 घंटे या 2 घंटे में कर सकते हो। नहीं तो अगर अभी प्रिपरेशन नहीं करोगे इस तरीके के पेपर की, इस तरीके के रिवीजन स्ट्रैटेजी की, ठीक है, आप गारंटीड बोल रहे हैं उस वक्त पेज पलटते रह जाओगे, और जितना टाइम तुम पेज पलटने में लगाओगे उतने में ही तुम्हारी पूरी स्टडी हो जाएगी। ये पूरे ही के पूरे आपके चैप्टर का एसेंस है कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। फालतू को ना आपको बुक को पलटना है, ना आपको अगर बुक में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो आप इस पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट है कि पहले तो समरी पढ़े। समरी, फॉर्मूले, एक फॉर्मूला शीट अलग होनी चाहिए आपके पास, एक फॉर्मूला शीट आपके पास अलग होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। अगर आपको ये मतलब यहां पर प्रॉब्लम हुई तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है आपके एग्जाम्स में। तो मेरी बात मानिए, इसको आप नोट डाउन करना चालू कर दीजिए हर एक चैप्टर के। इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, आपके हर एक चैप्टर के नोट्स तैयार हो रहा है बहुत प्रिसाइज, या 1 या 2 पेज में आपका ये होना चाहिए। ऐसे नहीं आप पूरी कहानी लिख ले रहे तो समरी बनाने कोई फायदा ही नहीं है। हाँ कि ना, तो जितना है 1 या 2 पेज में आपके सारे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो आप लिख लेना। फिर 1 पेज में आप लिख लो कि भाई ऐसा नहीं हर एक क्वेश्चन में आपको मिस्टेक है, सारे जो जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं वो आप लिख लीजिए, आखिरी पेज के पीछे लिखना है आपको उसको। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसीलिए अब आपको क्या करना है, इसको आपको वहां पे रखना है। ठीक है, इसको आपको वहां पे रखना है बस। अगर आप ये कर रहे हैं, अगर आप ये भर कर रहे हैं, तो आप मेरी गारंटी मानिए जब आखिरी टाइम आएगा, जब नीट का एग्जाम होगा, उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ें, ज्यादा एफिशिएंटली आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और मार्क्स आपके बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। ठीक है बेटा, तो प्लीज इस बात को नोट डाउन करना। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है, अगर आपने एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं की है तो उसको डाउनलोड कर लेना। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है। ऐप आपको डाउनलोड करना है। ठीक है बेटा, ये एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इतना ही है आज के लिए, इतने रखते हैं। होप सो आपको ये बहुत फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय। ठीक है, बाय।
हैव अ नाइस। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कितने मिनट हुई है?